हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस क्लास में हम व्लादिमीर लेनिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, रशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रशिया के पास है, रूस के पास है। और वहाँ पर जब 1917 में क्रांति हुई थी तो उस क्रांति को किसने किया था? तो लेनिन ने ही किया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। आज हम इन्हीं के बारे में इम्पॉर्टेंट MCQs को लगाएंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ओके, वो पता होना चाहिए कहाँ हुआ था। तो ये तो सबको आपको समझ में आ गया, रशिया में ही हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि रशिया में क्रांति की है इन्होंने, तो रशिया में इनका जन्म हुआ था। लेकिन रशिया में किस जगह हुआ और कौन से ईयर में हुआ, ये आपको आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर है 22 अप्रैल 1817 में। और कहाँ हुआ था? तो उलियानोवस्क। ये कहाँ पर एक जगह है? रूस में। ठीक है, डेट ईयर आप याद रखेंगे 1870। 1917 में वहाँ पे क्रांति हुई थी, तो 1870 में इनका जन्म हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्सवाद को सर्वप्रथम व्यवहार में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अब ये जो आपको दिख रहा है मार्क्सवाद, सबने नाम सुना है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, तो उनसे इंस्पायर थे। उनका जो थॉट्स थे उसे हम मार्क्सवाद कहते हैं। तो उसको व्यवहार में लाने का मतलब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने का काम किसने किया था? तो वो आंसर आपको करना है। तो उसका राइट आंसर है लेनिन। ठीक है, लेनिन ने ही क्या करा है? मार्क्सवाद को सबसे पहले व्यवहार में लाया है। मतलब जो उसके थॉट्स हैं उसको अप्लाई सबसे पहले किसने किया है? लेनिन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स के विचार। फिर मार्क्स का क्वेश्चन है मार्क्स से रिलेटेड। मार्क्स के विचार मूलतः लोकतांत्रिक हैं, जबकि सोवियत संघ में लोकतांत्रिक संस्थाओं का विनाश कर दिया गया है। ये एक स्टेटमेंट है, किसने कहा है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका रोज़ा। रोज़ा क्या है? ये कट्टर मार्क्सवादी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? जो मार्क्स के विचार हैं वो कैसे हैं? लोकतांत्रिक हैं, डेमोक्रेटिक हैं। और जबकि सोवियत संघ में क्या हुआ है? लोकतांत्रिक संस्थाओं का विनाश कर दिया गया है। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा है ये आपको तब समझ में आएगा जब आप उसको और थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ेंगे। जैसे कि जो आपके लेनिन है, इन्होंने दल के रूप में क्रांति की थी। ठीक है, एक दल बनाया था, पार्टी बनाया था, उसको लेकर क्रांति की थी। तो उससे लोकतांत्रिक जो एटमॉस्फेयर होता है वो उतना नहीं रहा, इसलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। क्योंकि जो रोज़ा थी वो कट्टर मार्क्सवादी थी, वो मार्क्स के विचारों में बिल्कुल भी चेंज नहीं चाहती थी। ओके, नेक्स्ट वन, आपसे एक बुक का नाम पूछा है, इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। 1970 में बुक लिखी गई है, किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसका राइट आंसर है आपका लेनिन। लेनिन ने ये बुक लिखी है, इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। 1917 में ही क्रांति हुई है और 1917 में ही उन्होंने ये बुक लिखी है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका नेम याद रखेंगे। नेक्स्ट वन, लेनिन की अक्टूबर 1914 की क्रांति में किसका नारा दिया गया? लेनिन ने अक्टूबर 1914 में जो क्रांति की थी उसका नारा पूछा है। ठीक है, उसमें कौन सा नारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है रोटी, भूमि और शांति। ठीक है, रोटी, भूमि और शांति का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चात्य विचारक लेनिन का पूरा नाम क्या है? ठीक है, आप सब लेनिन के नाम से ही याद रखते हैं इनको, लेकिन मोस्टली टाइम इनके पूरा नाम पूछा जाता है कि इनका पूरा नाम बताइए। तो इनका पूरा नाम है व्लादिमीर इलियच उलियानोव लेनिन। ठीक है, शॉर्ट में हम इन्हें व्लादिमीर लेनिन से भी जानते हैं, लेकिन इनका अगर पूरे नाम आपसे पूछा जाए तो व्लादिमीर इलियच उलियानोव लेनिन। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्रांति होती नहीं क्रांति की जाती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है मोस्ट फेमस लेनिन का। ठीक है, लेनिन ने कहा है कि जो क्रांति है, रिवॉल्यूशन है, वो अपने आप नहीं होता, वो कब होता है? जब लोग उसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, किस विचारक के अनुसार साम्यवादी लोकतंत्र निर्देशित लोकतंत्र है? मतलब जो साम्यवादी लोकतंत्र है वो निर्देशित लोकतंत्र है। निर्देशित मीन्स उसको डायरेक्ट किया गया है। तो ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर है लेनिन। लेनिन ने ही साम्यवादी लोकतंत्र की बात कही है। नेक्स्ट वन, किस विचारक के अनुसार क्रांति का अभिप्राय क्लास इन इटसेल्फ का क्लास फॉर इटसेल्फ में परिवर्तित होना है? ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर लेनिन है। लेनिन ने ही ये कहा था कि क्रांति क्या है? क्लास इन इटसेल्फ का क्लास फॉर इटसेल्फ में चेंज होना।
ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि जो मार्क्स है, मार्क्स ने सिर्फ सर्वहारा वर्ग में किसको रखा था, मज़दूरों को, लेकिन इन्होंने अपने जो इनका दल था उसमें मज़दूरों के साथ साथ किसानों को भी जोड़ लिया था। उस समय इन्होंने ये कोटेशन कही थी कि क्रांति का अभिप्राय क्लास इन इटसेल्फ का क्लास फॉर इटसेल्फ में चेंज होना। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ टू बी डन किसकी पुस्तक है? ये भी बहुत फेमस बुक है इनकी, व्हाट इज़ टू बी डन। किसने लिखी है ये बताना है आपको, लेनिन ने। ठीक है, लेनिन की बुक है ये, व्हाट इज़ टू बी डन। नेक्स्ट वन, किस विचारक ने इस्करा दिसंबर 119 नामक बॉल्शेविक पत्रिका का संपादन किया? अब नाम आ गया बॉल्शेविक। ठीक है, बॉल्शेविक से आप इजीली फाइंड आउट करोगे, बॉल्शेविक नाम जहाँ जहाँ आएगा वो किससे कनेक्ट करेगा, लेनिन से। ओके, व्लादिमीर लेनिन ने ही इस्करा नामक बॉल्शेविक पत्रिका का संपादन किया था। ओके, अब रूसी समाजवाद का पिता कहा जाता है, जो रूसी समाजवाद है, रूसी सोशलिज्म है, उसका फादर किसको कहा जाता है? तो अब आप इसका आंसर गलत नहीं करेंगे, इसका राइट आंसर है प्लेखानोव। बहुत से लोग सोचेंगे कि रूसी में जो क्रांति हुई है वो किसने की है, लेनिन ने की है। ठीक है, तो लेनिन ही होंगे, लेकिन यहाँ समाजवाद की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर है प्लेखानोव। ओके, ये भी रूस से ही बिलोंग करते हैं। पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था का आशय वित्तीय पूंजीवाद है, किसका स्टेटमेंट है ये? मतलब जब पूंजीवाद, जो कैपिटलिज्म है, अपने हाईएस्ट लेवल पर जाती है तो उसे वित्तीय पूंजीवाद कहा जाता है, फाइनेंशियली कैपिटलिज्म। तो ये फेमस कथन है लेनिन का। किस विचारक ने बॉल्शेविकवाद की कड़ी आलोचना की? अब ये तो आपको पता है, बॉल्शेविकवाद किसने दिया है, लेनिन ने दिया है। ठीक है, जो कि एक दल का नाम भी है और उसमें उनकी थॉट्स हैं, लेकिन इसको क्रिटिसाइज़ किसने किया है, इसकी कड़ी आलोचना किसने की है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है रोज़ा लग्जेमबर्ग। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, रोज़ा कैसी हैं, वो कट्टर मार्क्सवादी हैं। वो चाहती हैं कि मार्क्स ने जो थॉट्स दिए थे, जो मार्क्सवाद था, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होने चाहिए, जैसा उन्होंने कहा था सेम वही चीज़ें अप्लाई होनी चाहिए। और जबकि जो लेनिन है, उन्होंने क्या करा है, सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा चीज़ों को चेंज किया है। जैसे उन्होंने दल का सहारा लिया है, साम्राज्यवाद का सहारा लिया है, तो इस चीज़ के ये अगेंस्ट थी, इसलिए ही ये बॉल्शेविक क्रांति के भी अगेंस्ट थी। ओके, नेक्स्ट वन, रूसी क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? अभी आपसे पूछा था रूसी समाजवाद के पिता। ठीक है, अब क्वेश्चन चेंज है, रूसी क्रांति के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका लेनिन। ठीक है, लेनिन को क्या कहा जाता है, रूसी क्रांति का जनक। और कब हुई थी ये क्रांति? 1917 में। किसके द्वारा हुई थी? लेनिन के द्वारा हुई थी। और उन्होंने किस चीज़ का यूज़ करके की थी? तो मार्क्सवाद के विचारों का यूज़ करके उन्होंने रूस में क्रांति की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन के नेतृत्व वाली रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के बहुमत समूह का नाम बताइए। ठीक है, लेनिन इसके क्या थे? लीडर थे। और उसका नाम बताया, वो रूस की सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी। ठीक है, अब उसका नाम आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर है बॉल्शेविक। ठीक है, बॉल्शेविक नाम जहाँ जहाँ आप दिखेंगे तो उसका कहीं ना कहीं रिलेशन लेनिन से है। ओके, रशिया से और लेनिन से। पहली क्रांति जो समाजवादी आदर्शों पर आधारित थी, उस क्रांति का नाम बताना है आपको जो समाजवादी आदर्शों पर आधारित थी। समाजवादी क्या होता है? सोशलिज्म, जो समाज में सब चीज़ें कॉमन रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे समाजवादी आदर्शों पर कौन सी क्रांति आधारित थी? तो रूसी क्रांति। ठीक है, 1917 की क्रांति में ही रूसी किसानों ने साम्यवादी क्रांतिकारियों का समर्थन मुख्य रूप से इसलिए किया क्योंकि साम्यवादी क्रांतिकारियों ने वादा किया था। क्वेश्चन को एक बार और रीड करिए कि 1917 में जो क्रांति हुई थी, ठीक है, उसमें रूसी किसानों ने साम्यवादी क्रांतिकारियों का समर्थन इसलिए किया क्योंकि उन्होंने क्या वादा किया था? इसका आंसर आपको बताना है। उन्होंने वादा किया था कि अमीरों के स्वामित्व वाली भूमि का पुनः वितरण करने का, मतलब जिस भूमि पे अमीरों का राइट है, ठीक है, अमीरों का अधिकार है, उसको वो लोग पुनः वितरित करेंगे, मतलब दोबारा से डिवाइड किया जाएगा उसको। ओके, तो इसलिए ही किसान साम्यवादियों के साथ आए थे। नेक्स्ट वन, लोकतांत्रिक केंद्रवाद का विचार किसने दिया है? तो लोकतांत्रिक केंद्रवाद का विचार लेनिन ने दिया है। ओके, अक्टूबर की क्रांति क्या है?
अक्टूबर की क्रांति अक्टूबर में हुई थी, ठीक है। इसको और किस नेम से जानते हैं ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर है बोल्शेविक क्रांति। जैसे आप अक्टूबर क्रांति भी कह सकते हैं, बोल्शेविक क्रांति भी कह सकते हैं, और रूस में हुई थी रूसी क्रांति भी कह सकते हैं। कब हुई है ये? 1917 में हुई है। और फेमस काम किसने किया है? तो व्लादिमीर लेनिन ने किया है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। जितनी भी बात अभी हमने लेनिन की और रूसी क्रांति से रिलेटेड की है, ये किससे इंस्पायर थे? तो कार्ल मार्क्स से इंस्पायर थे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।